हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल शेयर्स की ज़िंदगी। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और हम भी ठीक हैं। और आज हम आपको देने वाले हैं हमारे घर का होम टूर, जो कि देगी रेशमा और मैं संभालूंगा कैमरा। ऐसा नहीं होता है ना, तुमको भी साथ साथ देना चाहिए नहीं, मेरे। और आप लोग को पूरा होम टूर रेशमा ही देगी। और आप लोग अभी देखना, ये हमारा होम टूर फर्स्ट होम टूर है। चलो स्टार्ट करते हैं। Yes. ये हमारी लिफ्ट है जहाँ से हम बाहर निकलते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही हमारा घर है सामने। ठीक है, घर के अंदर हमने सबसे पहला वेलकम होम लिखा, और इसलिए वो लिखा है ताकि हम जैसे कोई भी हमारे घर में एंटर हो वो सबसे पहले यही पढ़े, वेलकम होम, ताकि किसी को भी ये चीज़ की शिकायत नहीं होना चाहिए कि शानू और रेशमा ने किसी को वेलकम नहीं किया। इसलिए हमने हमको बोलने से पहले हमने लगा दिया वेलकम। ठीक है, ये हमारा डोर है। ठीक है, फिर ये डोर खत्म होते से फिर हमारा आता है की सेक्शन, क्योंकि जैसे हम अंदर एंटर करते हैं ना तो सबसे पहले हम लोग की लगाते हैं। तो ये मैंने मीशो पे मंगाया था। ठीक है, तो ये जब हमने लगाया था तो ये पूरा एम्प्टी लग रहा था। फिर मैंने इसमें दिमाग लगाया, फिर मैंने ये गांधी जी के मंदिर लोगों को भी मंगवा लिया मीशो से। तो इसके अभी हमारा की भी हो गया, ये भी रख दिया, प्लस हमारे रिमोट यहाँ से वहाँ बहुत होते थे, क्योंकि शानू जहाँ बैठते वहाँ पर रिमोट रख देते थे। तो इसलिए ये बेटर ऑप्शन के लिए मैंने इसको लगवाया, ताकि यहाँ पर रिमोट सेफ रहे, ताकि जब भी कुछ भी काम हो यहीं से उठा यहीं से करें। फिर उसके बाद आते हैं वॉल क्लॉक पे। ठीक है, इसके नीचे ये स्क्रीन आप देख रहे होंगे, तो जो भी हमारे घर में आता है वो बेल बजाता है तो हमको उसका फोटो दिखता है। तो मतलब आप समझ जाओ, अगर हमको चाहिए, हमको लॉक खोलना है तो हम खोल सकते हैं, नहीं खोलना है तो नहीं खोलेंगे तो भी चलेगा, बट हम ऐसा नहीं करते, हर किसी के लॉक खोलते ही है। फिर उसके बाद ये मेरी वॉल क्लॉक थी। इसके बाद बहुत सारे झाड़ वाड़ लगे थे, बट जब हमने इसको दीवार से निकाला ना तो ये पूरा उसका साइड का सब कुछ टूट गया था, तो सिर्फ ये एक बच गया। तो शानू ने बोला कि चलो इसको यहाँ पर लगा देते हैं, बट मुझे ये चीज़ यहाँ पर नहीं अच्छी लगी, बट सिर्फ उनकी वजह से ये चीज़ को हमने ज़्यादा लगाई। फिर उसके बाद हमारा ये फर्स्ट हॉल है, जिसपे मैंने पहले की लगाया, फिर वॉच लगाया, फिर हमने इसको टीवी सेट किया, क्योंकि यहाँ से जो भी इंसान वहाँ पर बैठेगा ना तो उसको सीधा सीधा होगा टीवी देखने के लिए। फिर टीवी से आते हैं हम हमारे नेक्स्ट वॉल पे, जहाँ पर हमने ये फ्रेम लगाई है, जो हमने बॉम्बे से ली थी। तो बॉम्बे से जाके हमने 2 दिन इसके पीछे स्पेंड किया था, और फिर उसके बाद जाके आपको हमने ऐसे मिला के 4 फ्रेम ली थी, तो वो हमें पसंद आई थी। और गाइस, ये जो वॉल है ना, इसका डिजाइन ये रेशमा का है। मैंने किया ये, मैंने हाँ, और इसमें सारी चीजें मैंने की है। हाँ, और सब चीजें लगाई भी मैंने ही, मतलब बोल के लगवाई है। हाँ, कि ये इधर लगेगा, ये इधर। जो कलर लगाने वाले थे वही बोल रहे थे कि अरे आपके पास तो बहुत दिमाग है। बोला हाँ, तो लेकिन वो कलर नहीं लगा सकते ना। हाँ। सिर्फ दिमाग दे सकते तुमको। हाँ। फिर हमने ये वॉल एक्चुअली जब हमने पेंट करवाया था ना तो ये सिर्फ खाली खाली लग रहा था, तो फिर मैंने ऐसे दिमाग लगाया कि इसको कुछ तो अट्रैक्टिव कर दे। तो जो पेंट करने वाले भैया थे वो बोल रहे थे हमें कि मेरे को ये आता तो है नहीं, तो मैंने कहा उसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन करेंगे। फिर हम पेंट की दुकान गए, उसको पूछा कि कुछ ऐसे डिजाइन, तो उसने बोला कि ऐसे ऐसा मिलता है, सिर्फ आपको उसको लगाना है और उसके ऊपर पेंट करना है। तो फिर मैंने उनको आगे बोला ये ऐसे ऐसे आपको करना है, तो फिर उन्होंने ये हमको करके दिया। थैंक यू सो मच इम्तियाज भाई, आपने हेल्प किया हमको इसके लिए, नहीं तो इसके लिए फिर हम लोगों को अलग से किसी ना किसी को बुलाना पड़ता था, टेक्सचर वाले को। उन्होंने मना ही कर दिया था, तो मुझे नहीं आता ये करके। फिर ये फ्रेम आपने देख लिया। ठीक है, एक फ्रेम है हमने जो दीवार के ऊपर लगाई थी, सॉरी गाइस मैं बताना भूल गई। ये स्टार्टिंग में ही हमारा फ्रेम है, एक फ्रेम, सेकंड ये फ्रेम, फिर इसके नीचे आ जाओ डाइनिंग टेबल पे। ये हमारा क्यूट सा डाइनिंग टेबल है, जब भी हमको बैठ के बातें करनी होती है ना, कुछ देख के तो हम यहीं पर ही करते हैं। ये डाइनिंग टेबल पे बहुत कम हम खाना खाते हैं, नीचे बैठ के ही खाते ज्यादातर। हाँ, बट ब्रेकफास्ट जरूर हम इस पे ही करते हैं डेली का। तो इस पे हमने सारी चीजें लगाई है, स्पून रखा है ताकि यहाँ पर कोई भी बैठेगा खाएगा तो उसको भी प्रॉब्लम उठ के जाना नहीं पड़े। फिर उसका टिश्यू तो हमको कंपलसरी होता है, क्योंकि हमारे घर में ये नवाब ही सबसे ज्यादा टिश्यू यूज करते हैं। इनको बैठे बिठाए हर जगह पे हर चीज चाहिए होता है, क्योंकि भाई हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। हाँ, तो इसलिए घर के अंदर ही वो टिश्यू ज्यादा यूज यही करते हैं, और हम कोई यूज नहीं करता। और फिर उसमें फ्रूट भी रखे कि कभी कभी बैठा है, कुछ भूख लग रहा है तो उठा लिए, खा लिया, और वो थोड़ा डाइनिंग टेबल पे अच्छा भी लगता है। ये हमारी हो गई सेकेंड वॉल। ठीक है, फिर आते हैं हम हमारी ये थर्ड वॉल पे, जो सेम एज इट इज वैसे ही प्रिंट किया है हमने, सेम उसको किया है। फिर यहाँ पर हमने ये बड़ा वाला फ्रेम लगाया, जो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, जो कोई भी आता है तो उसको बहुत ज्यादा पसंद आता है हमारा ये वॉल। ठीक है, और प्लस सेकंड चीज ये है कि मेरा डाइनिंग टेबल के नीचे अगर आप देखोगे ना तो मैंने नॉर्मल सा एक कारपेट भी डाला है, ताकि कोई भी यहाँ पर बैठे तो उसको जमीन ठंडी नहीं लगनी चाहिए, सुकून से आराम से बैठना चाहिए। बिकॉज इसी 24 घंटा चाहिए रहता ना मैम को। ठीक है,
हमारे घर में एसी 24 घंटा चलती है, मुझे नहीं, ये सर को भी मेरे साथ साथ चाहिए। और उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ये वॉल पे। ये वॉल पे हमने ये लगाया है, ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने ये मंगाया था, तो इसीलिए हम लोगों ने ये लगाया है ताकि कोई भी आए तो बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह, हो विद इंशाल्लाह और एंड अल्हम्दुलिल्लाह। यस, तो ये इसलिए लगाए हमने। फिर उसके बाद में हम आते हैं 4 सेकंड थर्ड हमारी फोर्थ वॉल पे, जो हमारी विंडो वाली वॉल है और हमारी सबसे फेवरेट वॉल है, सबसे ज्यादा फेवरेट वॉल है। ठीक है, तो हमारा ये वॉल पे आते हैं, तो जहाँ पर हम लोगों ने ये साइड में 2 फ्रेम लगाए, 2 शोकेस लगाने के लिए। फिर हमने ये भी बॉम्बे से ही लेके आए थे और इसको हमने यहाँ पर लगाया। और ये जो हमारे घर में फंक्शन होता है ना, कोई भी फंक्शन, किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी फंक्शन हो, तो ये वाला जो साइड है हमारे घर का बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है। इस पर डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है, सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। इनकेस हमने मेरे बेबी शावर में भी हमने ये डेकोरेट किया था पूरा, आपने देखा होगा हमारे वीडियो में, बेबी शावर वाले वीडियो में। तो ये वॉल हमें बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है वो सारी चीजों के लिए। फिर उसी के नीचे हमने हमारा ये सोफा कम बेड लगाया हुआ है। ये सोफा कम बेड ऐसा है कि अगर आप ऐसे रखोगे तो ये सोफा हो जाता है, अगर इसको खोल दोगे तो कंफर्टेबल वाला बेड हो जाता है। तो ये हमारी सबसे ज्यादा फेवरेट जगह है, जहाँ पर मैं और शामी बैठ के बहुत सारी चिट चैट करते हैं, बाहर विंडो खोल के बाहर के नजारे को देख के, यहाँ पर बैठ के हमारी बहुत सारी गॉसिप होती है। और सामने की बिल्डिंग को भी देखकर बहुत गॉसिप करते हैं। फिर उसके बाद ये आता है हमारा टी टेबल, जिसको हमने यहाँ पर रखा है। इसके नीचे का जो आप देखोगे, ये भी हमने बॉम्बे से ही लिया था। ये टी टेबल पे हमने रखा है ये छोटा सा फिश टैंक, क्योंकि हमारे घर में फिश टैंक को रखने के लिए कोई ज्यादा स्पेस नहीं है और कहीं पर रखे, और हम लोग ऑक्सीजन वाला फिश टैंक नहीं रख सकते, बिकॉज मुझे ना घर में ऐसे वायरिंग नहीं पसंद है, और इसको रखना मतलब कहीं ना कहीं उसको फिर ऑक्सीजन के लिए देना पड़ेगा स्विच वगैरह, और उतना वैसा स्पेस नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोग ने इसको टी टेबल पे रखा है। फिर उसके बाद हम आते हैं 5th वॉल पे, जहाँ पर हमने बहुत सिंपल रखा है, कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ जन्नती दरवाजा रखा है बस। हाँ, ये हमने मतलब समझ जाओ 3-4 फ्रेम हमने ये पूरी की पूरी बॉम्बे से ही लिया था। ये कारपेट हमने बॉम्बे से लिया था, प्लस हमने ये जो फ्लावर्स लगे आपने देखा होगा, ये भी बॉम्बे से लिया था। तो ये हमारा कंप्लीट हॉल का टूर है। अब इसके बाद अपन चलते हैं मेरे किचन रूम में। तो गाइस अब आ जाओ हमारे किचन में। तो ये मेरा किचन है। सबसे पहला आता है इसका ये साइड का वॉल, जिसमें आप देखोगे कि मैंने क्या क्या चीजें लगाई है। इसमें मैंने कप्स लगाए, ये कप्स का एक शेल्फ है जिसमें 2 वैरायटी के कप है, एक नॉर्मल कप है और एक वो वाला कप है, क्या बोलते हैं इसको, कुल्हड़ वाला कप, ताकि दोनों कप में हम एंजॉय कर सके। फिर उसके बाद ऊपर मैंने लगाया ग्लास का और जग और प्याली का सेक्शन। ठीक है, ये हमारा जग और प्याली का सेक्शन है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ऊपर मैंने सारे दाल का सेक्शन लगाया है। यहाँ पर सारे वैरायटी की दाल है, ये डब्बे भी मैंने मीशो से मंगाए थे, मीशो में बहुत अच्छी चीजें मिलती है, आप लोग भी ट्राई करो। फिर उसके बाद हम आते हैं नीचे, यहाँ पर है हमारा मिक्सर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिक्सर लगा, ताकि कोई भी चीज लगी तो यहीं से हमने ग्राइंड कर लिया और ले लिया, क्योंकि उसका स्विच भी यहाँ पर है। ठीक है, फिर बाजू में हमने रखा टिश्यू। जैसे मैंने आपको बताया हमारे घर में टिश्यू बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो ये टिश्यूज कैसे मैं नहीं यूज करता, किचन वाले ये मैं यूज करती हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं यूज करती हूँ, आप नहीं यूज करते हो। तो ये टिश्यू इसलिए यूज होते हैं ना, तभी भी हम फ्राई वाली चीजें बनाते हैं ना, तो उसको रखने के लिए टिश्यूज को रखेंगे ना, तो थोड़ा ऑयल ज्यादा सोख लेता है टिश्यूज, इसलिए हम लोग हर एक चीज के नीचे टिश्यूज यूज करते हुए। फिर उसके बाद में आ गया मेरा ट्रे वाला सेक्शन। इसके अंदर आपको हर वैरायटी की ट्रे मिलेगी, जिसमें हम लोग ग्लास रख सकते हैं, अगर हमको किसी को प्याली में कुछ देना है तो वो रख सकते हैं। फिर उसके बाद मेरी स्टार्टर वाली प्लेट है। फिर उसके बाद में कोई अचानक से आ गया, तो ये सारे मैंने स्टार्टर वाली प्लेट रखा है। जो 1-2 लोग आ गए तो उसको हम छोटे वाले में फ्रीबीज में दे दें, ज्यादा लोग आ गए तो बड़ी ट्रे यूज करना। ठीक है, तो ये हमारा टोटली मेरा ट्रे सेक्शन है। फिर उसके बाद में आते हैं हम मसालों पे। फिर ये मैंने ये भी स्टैंड और इसका भी स्टैंड मैंने मीशो से ही मंगाया था। तो ये स्टैंड पे ऊपर मेरे सारे गरम मसाले के हैं डब्बे, और नीचे मैंने सारे हल्दी मिर्ची पाउडर इसका सबका डब्बा रखा है, आप देख सकते हो। और उसके बाद हम लोग आते हैं हमारी ये वाली वॉल पे। ये वाली वॉल पे मैंने ऐसे ही नॉर्मली ये मैंने मंगवा दिया था, बट कहीं लगाने जगह नहीं था, इसलिए मैंने किचन पे लगा दिया, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव लाइफ करके। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे स्टैंड पे। स्टैंड के ऊपर भी मैंने 2 शेल्फ लगाया, एक पे ड्राई फ्रूट का सेक्शन कर दिया, और एक पे जो नॉर्मली ज्यादातर लगती नहीं है चीजें, एकदम ज्यादा हद से ज्यादा चीजें आती नहीं अपने यूज में, इसलिए उसको वहां पर लगा दिया। फिर उसके बाद ये मेरा है छोटा सा स्टैंड, जिसमें मैंने सारी चीजें रखी, वो आपको दिख ही रहा होगा उसमें।
फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर भी मेरा बहुत बड़ा विंडो है। तो ये विंडो के बाहर अगर आप जाओगे तो मेरा वॉशिंग मशीन रखा है, तो ये भी एक विंडो है। और उसके बाद आता है वॉश बेसिन के ऊपर ये एक शेल्फ लगा था, तो इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना था मुझे, तो मैंने क्या किया कि नीचे रखने से बेटर है कि सारे डब्बे ऊपर रखे, तो मैंने चाय पत्ती, शक्कर और नमक का डब्बा ऊपर रखा है। और मैंने यहाँ पर ये ट्रे ये जो रखा है ना, ये जब भी मैं कुछ भी फ्राई वाला चीज बनाती हूँ तो मैं मोस्ट ऑफली इसी में सब कुछ निकाल के रखती हूँ, इसलिए ये मेरे को बकेट सारे उसी के लिए यूज होते हैं। फिर अगर आप आ जाओ तो फिर हम आते हैं हमारे चम्मच के सेक्शन पे। ये मेरे इतने सारे चम्मच है जो रेगुलर में कुछ ना कुछ यूज होते हैं। फिर ये नीचे आप देखोगे तो ये मेरा गैस है जो नॉर्मली सबके घर पे होता है। फिर ये मेरा फ्रिज है, तो जो भी मिक्सर वहां पर रखा है उसके बहुत सारे बर्तन है, तो इसलिए मैंने उसको फ्रिज में भी रखा है। जो मेरे मतलब काम के ऐसे बर्तन है जिसको यहाँ पर लगाने कहीं पर स्पेस नहीं है, तो मैंने उसको फ्रिज पे रख दिया है। आई होप ये सेक्शन पता नहीं आपको ज्यादा अच्छा भी लगे, किचन सेक्शन हर किसी को अच्छा लगता है ना। अब हम चलते हैं हमारे प्यारे से रूम में। स्टार्ट होता है, देखो यहाँ पर हमने जोहान का नाम लगाया है। ये जो जोहान का नाम है ना, ये मेरे फादर इन लॉ ने बना के दिया था हम लोगों को जब जोहान का चिल्ला था, उसमें ये डेकोरेशन में उन्होंने लगाया था। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा कि हमने वहां से निकाल के लाया था, तो अभी उसको जगह नहीं थी कहीं पर लगाने, तो हमने इसको यहाँ पर लगा दिया। बट ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है। आप भी देखो, टिडिन टिडिन टिन, ये आ गया हमारी प्यारी सी बेडरूम। जैसे एंट्री करते हैं यहाँ पर, वैसे हमारा ये वॉशरूम है जो बेडरूम का वॉशरूम है, ठीक है। बेडरूम की वॉशरूम आपको एक स्लाइड खाली झलक देती हूँ। ये है हमारा बेडरूम का वॉशरूम, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे बेडरूम में। ये हमारा बेडरूम है। ये बेडरूम में आप जैसे एंटर करोगे, इसमें ज्यादा कुछ चीजें नहीं रखी है। एक हमारा यहाँ पर कबर्ड है जिसमें एक शेल्फ मेरा है पूरा और एक शेल्फ शानू का है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा ये क्या है, अपना प्यारा सिंहासन जिसमें हम सोते हैं। फिर एक हमारा ये वॉल है, वापस से ये पूरा का पूरा कांच वाला वॉल है। विंडो है यहाँ पर हमने ऐसे कर्टन्स लगाए। तो नॉर्मली ना गाइस, मैं कभी कोई चीज ऐसे मैच करके नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कैसा है कि मतलब मुझे वो थोड़ा सी कॉन्ट्रास्ट वाली चीजें ही पसंद है। तो मैं ऐसे नहीं कि कलर है तो वो मैच, और कॉन्ट्रास्ट मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, तो इतना है कि वो अच्छा दिखना चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए बस। तो मुझे ऐसा लगता है ये अच्छा लगता है, इसलिए हमें जो पसंद आता है हम लोग वो करते हैं। उसके बाद में एक साइड में हमारा और एक शेल्फ है जिसमें हमने हमारी जो भी रोज की यूज करने वाली चीजें हैं वो हमने सारी लगा के रखी है। सीरम हो गया, परफ्यूम हो गया, इतर हो गया, लोशन हो गए, कोम हो गया, सारा चीज वैसी। और सेम ये वॉल को भी हमने बाहर वाली जैसी वॉल ही बना दी, साइड वाली वॉल, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है, यहाँ पर हमने अपनी वॉच लगाई है। तो बेडरूम में हमने कुछ भी नहीं किया, एकदम सिंपल और सोबर रखा हुआ है बेडरूम को। मतलब इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मेरा पूरा घर ही सिंपल सोबर है, जो चीज लगेगी वही हमने करवाया है, ठीक है। अभी एक हमारा है स्पेशल एकदम स्पेशल वाला सेक्शन। बट रात हो गई फिर भी दिखा, रात हो गई है बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को उसको भी दिखाऊं, शायद वो देख के भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चलो, बेडरूम के बाद एक हमारा वॉशरूम है जो कॉमन वॉशरूम है, जो बाहर से जितने भी लोग आते हैं। वो वॉशरूम कैसे है ना कि वो मैं और शानू यूज करते हैं। बहुत कम बाहर से कोई आता है और कोई बेडरूम में बैठ गया तो यूज होता है, वरना वो यूज नहीं होता है लोगों के लिए। तो इसलिए ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, जो बाहर से कोई भी आएगा, कोई भी मेहमान आता है वो इसको यूज करता है, ठीक है। इसके बाद अभी हम चलते हैं हमारी घर की टेरेस पे। देखिए गाइस, ये इतनी बड़ी हमारे घर पे टेरेस है जो बहुत अच्छी है, जो बहुत हमें पीस देती है, सुकून देती है एकदम से, जहाँ पर हम बैठते हैं। तो यहाँ पर कैसा, मैंने अपना टेरेस है तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर कपड़े का ये रखा है, क्योंकि आज छुट्टी था, संडे था, तो मुझे ज़्यादातर हफ्ते में तीन ही बार मिलता है टाइम कपड़े धोने के लिए। और हम 2 लोग हैं तो ज़्यादा कपड़े इतने निकलते नहीं है, तो इसीलिए हम 2 दिन में एक बार कपड़े मैं धोती हूँ। तो इसलिए मेरा आज पूरा कपड़ा निकाल दिया। तो आज ये कपड़े, ये यहाँ पर ये स्टैंड रखा है जिसमें हम कपड़े रखते हैं। फिर यहाँ पर एक और एक कबर्ड रखा है जिसके अंदर हम लोग जो नहीं पहनते शूज़, जो ओकेजनली पहनते हैं, वो सारे शूज़ और शानू के हुक्के के पॉट वगैरह, वो सारी चीज़ों के लिए ये शेल्फ हमने यहाँ पर रखा हुआ है। नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब नहीं डर लग रहा है क्या तुम्हें? नहीं फिर वहाँ पर हमारे पास एक नल भी लगा है जिससे हम टेरिस को पूरी तरीके से धो सकते हैं। फिर ये हमारा इतना बड़ा टेरिस है, इसका हमने चेयर भी रखी हुई है, जब भी कोई भी आता है तो हम चेयर भी यूज करते हैं। उसके बाद देखो मैंने इतने सारे ना यहाँ पर प्लांट्स लगे। और गाइस, ये जो 2 टोप रखे ना, आप लोग ऐसा मत सोचना पानी भरने रखे हुए। ये एक्चुअली बारिश का पानी है, उसको जमा करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा होता है उसका पानी, शिफा रहती है बारिश के पानी में। हाँ, तो That's why. वो टोप रखे
ताकि वो टोप भरेगा ना तो उससे हम बॉटल भर के घर में रख सकें। तो स्पेशली उसके लिए हम लोगों ने टोप ये रखा। शिफा भी है पानी और रहमत और बरकत के लिए बहुत और अच्छा अगर होता आप है। लोगों को भी करना हो तो आप लोग भी ये कर सकते हो। कोई भी आपके घर में बीमार है कुछ है तो आप इसको बारिश का पानी में शानू क्या पढ़ के पिला सकते हैं अपन? सूरह इब्राहिम, हाँ वो पढ़ के अगर आप सूरह दरूद इब्राहिम। हाँ उसको पढ़ के अगर आप दम करके रखोगे घर के अंदर तो इसको किसी को भी कोई बीमार इंसान को पिलाओगे तो उसको शिफा मिल जाएगा। तो इसी के लिए और प्लस हमने यहाँ पर देखो सारे झाड़ लगाए मैंने। यहाँ पर कोई भी एक भी झाड़ कोई उसका नहीं है, फ्लावर वगैरह का नहीं है। देखो स्टार्टिंग में मेरे पास जो झाड़ है, यहाँ पर पुदीने का झाड़ लगाया मैंने, दिख रहा नहीं है बट अभी आपको दिखेगा नहीं, इतना पता नहीं चलेगा। हाँ। उसके बाजू में मैंने बैंगन वाला झाड़ लगाया है। उसके बाजू में मैंने मिर्ची का झाड़ लगाया जिसमें ना 5-6 मिर्ची ऑलरेडी आ चुकी है गाइस। उसके बाजू फिर टमाटर का झाड़ है, फिर एक नींबू का झाड़ है, एक कड़ी पत्ते का झाड़ है जो ऑलरेडी कड़ी पत्ता आ चुका है बहुत सारा, फिर एक मनी प्लांट है। हाँ। उसके बाजू में भी है 2-3 झाड़, एक अजवाइन का झाड़ है, उसके बाजू में पुलाव पत्ती है वो पुलाव पत्ती जो भी है आंटी का ऐसा है। तो ये सारी है हमारा टेरेस है, टेरेस। और टेरेस में हमने एक छोटा सा डेकोरेशन किया है देखो लाइट्स का, और इसमें फोकस भी लगा हुआ है। फोकस हमें नीड होती है तो हम चालू करते हैं, वरना नहीं चालू करते। ये लाइट्स ही बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये भी हमने बॉम्बे से लाया था। और ये आप देख रहे होगे प्यारा सा बॉटल, ये मेरी मदर इन लॉ ने हमको दिया था कि टेरेस का आप लोग लगाओ बहुत अच्छा लगेगा करके। तो आई होप आप लोगों को हमारा होम टूर छोटा सा घर का चीज़ें जो भी हमारी है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आई होप यहाँ से भी हम कंटिन्यू इंशाल्लाह कंटिन्यू ब्लॉगिंग करते रहेंगे, क्योंकि इसके बीच में हमारे थोड़े दिन से ब्लॉगिंग नहीं आ रहे थे, बट अभी यहाँ से हमारे ब्लॉग कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। आप उसको एंजॉय करते रहना। और बारिश बहुत है, आई होप आप लोग भी लॉन्ग ड्राइव पे जाके एंजॉय कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।